गाइस 2026 की ना नई वाली फेसलिफ्ट वाली हुंडई की वेन्यू का ना टॉप मॉडल डीजल के साथ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। HX10 मॉडल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और इस नई वाली वेन्यू में ना जो फेसलिफ्ट किया गया, जिसमें कि आपको जो फीचर्स मिलता है ना कि आप सोच नहीं सकते हो कितना कुछ अपडेट किया गया है। एक दो अपडेट नहीं, आपको बहुत सारे जो अपडेट है ना वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। वन बाय वन करके मैं आपको हर एक जो फीचर्स है वो मैं बताने वाला हूँ। और अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए कितना बेटर हो सकती है वो हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है ना वो आप यहाँ पे देख लो। पुराने वाले से अब आपको टोटली चेंज मिलेगी। अब आपको ना जो चौड़ाई है उसे भी बढ़ा दिया गया है, जिस कारण से रोड पे और भी ज्यादा अच्छा सा रोड प्रेजेंस है वो आपको यहाँ पे देने वाली है। ऊपर में देखो कुछ क्रेटा की तरह है ना कनेक्टेड में जो DRL है वो आपको मिलेगी। इंडिकेटर आपको यहाँ पे स्प्लिट में मिल जाती है, ये भी आपको LED में दिया गया है। बीचों बीच हुंडई का लोगो है वो आपको मिल जाती है। ग्रिल आप ये देखो कुछ आपको डार्क क्रोम के साथ देखने को मिलती है। बीचों बीच आपको यहाँ पे जो कैमरा है वो मिल जाएगी, क्योंकि इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा है वो आपको मिलती है। और आगे में आप सोच रहे होगे कि टोटल 4 पार्किंग सेंसर है, बट ऐसा नहीं है। इस गाड़ी में टोटल आपको ना आगे 6 पार्किंग सेंसर है वो आपको मिल जाती है। और ये जो आप बम्पर देख रहे हो कुछ आपको ग्रे कलर के टच के साथ। और इस गाड़ी में ना एडास लेवल 2 वाले जो फीचर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऊपर में आओगे विंड स्क्रीन पे ना तो सामने जो कैमरा है ना वो आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी। हेडलाइट सेक्शन देखोगे तो आपको यहाँ पे 4 पीस जो LED के जो लाइट है वो आपको दिए गए। और यहाँ पे भी देखो इस जगह पे भी आपको DRL का यूज है ना वो आपको किया गया है। आगे तो आपको 4 पार्किंग सेंसर दिख रहा होगा, बट साइड में आओगे ना तो इस जगह पे आपको एक्स्ट्रा 2 पार्किंग सेंसर वो आपको नजर आ रही होगी। अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। साइड प्रोफाइल से सबसे पहले ना इस गाड़ी का जो लंबाई है ना वो आप देखो सब 4 मीटर के अंदर मिलती है। 3995 mm का जो लंबाई है वो आपको रखा गया। बट जब इस गाड़ी का आप हाइट देखोगे ना तो पहले से बढ़ाया गया, जिस कारण से अब आपको ना हेडरूम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप मेरे हाइट से ज्यादा भी हो ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अंदर में जब भी मैं आपको बैठूंगा ना उस वक्त आपको हर एक कुछ अच्छे से चेकआउट कराता हूँ। मेरे हाइट से थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऊंचाई देखने को मिलती है। RBM देखो आपको यहाँ पे बॉडी कलर में दिया गया, नीचे में मैट ब्लैक कलर का यूज है वो मिल जाएगी। इंडिकेटर मिल जाती है, बड़ी सी दी गई है। और कैमरा आपको यहाँ पे भी प्लेस किया गया है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ दिखा रहा हूँ, उसके लिए आपको ऑटो का जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे किया गया है। टायर की ओर आओगे तो इस गाड़ी में आपको यहाँ पे ना सीएट कंपनी के टायर हैं वो दिए गए हैं। साइज देखो 215/60R16 16 इंच के साथ आपको यहाँ पे डायमंड का एलॉय व्हील है वो आपको मिलेगी। टोटली न्यू डिजाइन के साथ दिया गया है। आगे में डिस्क मिल जाती है और पीछे में आओगे तो वहां पे भी आपको जो डिस्क है ना वो आपको मिलती है। व्हील आर्चेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साइड वाला बिटिंग देखोगे ये भी आपको दिया गया है। कुछ आपको यहाँ पे ना मैट ब्लैक कलर के साथ मिलेगी। और एक बार आप यहाँ पे गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप देख लो, लगभग आपको ना 190 से 195 mm के साथ मिलती है। कहीं भी चला लो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। डोर हैंडल देखो कुछ आपको यहाँ पे डार्क क्रोम के साथ मिल जाती है, प्रीमियम से लगने वाली है। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगी और फिजिकल की डालने के लिए जगह। बी पिलर मैट ब्लैक कलर में। ऊपर में आओगे तो दोनों साइड आपको रूफ रेल्स मिल जाती है। एक आपको छोटा सा सनरूफ है वो मिलेगी और सबसे पीछे आपको एक शार्पन एंटीना। और अब आ जाओ इस गाड़ी की टोटली रियर प्रोफाइल की ओर। रियर प्रोफाइल से इस गाड़ी को आप देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है, क्योंकि इस जगह पे भी ना आपको कनेक्टेड में जो टेल लैंप है वो मिल जाती है। इंडिकेटर आप देखो 3 पीस स्प्लिट में दिया गया है। ब्रेक लाइट दबाओगे तो हर एक जो लाइट है ना अच्छे से इल्यूमिनेट होने वाली है। दोनों साइड आपको यहाँ पे रेड कलर के जो रिफ्लेक्टर है वो आपको दिए गए। पीछे में भी आपको टोटल 6 पार्किंग सेंसर है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। पीछे वाला कैमरा जस्ट आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। और ये पार्ट देखोगे ये भी आपको यहाँ पे ग्रे कलर के टच के साथ मिलेगी। और नीचे में आ जाओगे तो दोनों साइड आपको जो रिवर्स लैंप है वो आपको मिलती है। वेन्यू का जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे किया गया है। हुंडई का लोगो, वाइपर, वाशर, डिफॉगर हर एक यूनिट मिल जाएगा। स्पॉइलर आप देखो बड़ी सी मिलती है, टोटली बाहर की ओर निकली हुई है, जिस कारण से ना रियर प्रोफाइल और भी ज्यादा आपको अच्छी लगती है। बीचों बीच देखो हाई माउंट स्टॉप लैंप है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। बूट स्पेस अगर मैं आपको इस गाड़ी का दिखाऊं ना तो इस गाड़ी में आपको लगभग देखा जाए तो 375 लीटर के जो बूट स्पेस है ना वो आपको यहाँ पे मिलती है। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे दिए गए। बॉस के जो सबवूफर है वो आपको इस तरफ मिल जाएगी। बूट में एक आपको हेलोजन बल्ब के साथ जो लाइट है वो भी आपको दिया गया है। 60/40 में आपको स्प्लिट सीट मिल जाएगा। टूल किट दिया गया है। और अंदर में आओगे तो इसमें जो स्पेयर व्हील है ना जस्ट आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। एक साइज छोटी मिलती है और आपको स्टील रिम के साथ आती है। और गाइस अब आ जाओ इस गाड़ी के बीच वाले सीट पे। और अगर मैं आपको यहाँ पे स्पेस दिखाऊं ना तो अब आपको यहाँ पे पता चलने वाली है कि स्पेस आपको कितना ज्यादा अच्छा मिलेगा। मेरा हाइट आप सबसे पहले देखो 5.6 इंच है। हाइट इस गाड़ी का बढ़ाया गया, जिस कारण से हेडरूम आपको यहाँ पे बढ़ चुकी है। अगर आप 6 फीट वाले लोग भी हो ना तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत है ना बैठने में तो नहीं आएगी। और आप यहाँ पे देखो सीट टोटली आपको यहाँ पे लेदर के साथ दिया गया। कुछ नेवी ब्लू कलर के टच हैं वो आपको दिए गए। और इस गाड़ी का ना चौड़ाई को भी बढ़ाया गया, जिस कारण से आपको यहाँ पे शोल्डर रूम में ना 3 लोग में कोई भी दिक्कत है वो आपको यहाँ पे नहीं आएगी।
बीचों बीच देखो आर्मरेस्ट दिया गया है, दो कप होल्डर मिल जाती है और ये पार्ट आपको यहाँ पे कुछ ग्रे कलर के टच के साथ मिलती है। ऊपर में आपको यहाँ पे दो हेडरेस्ट दिए गए, दोनों ही आपको एडजस्टेबल मिलेगी, बीच में कोई भी हेडरेस्ट नहीं दिया गया। और यहाँ पे आप देखो दोनों साइड जो आपको सीट बेल्ट है ना वो आपको मिल जाती है, आइसोफिक्स जाइल माउंट है वो आपको दिया गया है, ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दोनों ही तरफ मिल जाएगी और प्राइवेसी कर्टन है ना पीछे वाले डोर में आपको दोनों ही तरफ दिया गया है। बीचों बीच आ जाओ, एक आपको हेलोजन बल्ब की लाइट, रियर एसी वेंट है वो आपको मिल जाती है, दो टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट, मोबाइल रखने के लिए कुछ स्पेस दिया गया है। को ड्राइवर साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी मैगजीन होल्डर नहीं मिलेगी और ड्राइवर साइड भी मैगजीन होल्डर नहीं मिलती है। गाइस ड्राइवर सीट पे चलोगे ना तो आपको ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और एक बार अपना इसका डोर ट्रिम है ना वो आप देख लो, कुछ ड्यूअल टोन कलर के साथ मिलती है, प्रीमियम से लगने वाली है। और ये पार्ट देखो लेदर का जो सॉफ्ट टच है ना वो आपको दिया गया है, ऊपर में ग्रे कलर के टच दिए गए, चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे। और ये आप यहाँ पे आरबीएम को फोल्ड और एडजस्ट करने के लिए जो बटन है ना वो आप देखो प्रीमियम से आपको यहाँ पे लगने वाली है। लॉक अनलॉक करने के लिए बटन जो दिया गया वो मिल जाती है, बोतल होल्डर मिल जाएंगे। और गाड़ी में टोटल देखा जाए ना तो 4 स्पीकर और 2 ट्विटर और एक सबवूफर है ना वो आपको मिलती है, बॉस कंपनी की तरफ से मिलती है। सीट को उड़ाओगे तो आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल, रिक्लाइन, आगे पीछे हर एक कुछ आप यहाँ पे कर पाओगे। और ये जो सीट है ना इलेक्ट्रॉनिक सीट है ना उसके साथ आती है। फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए आपको वहाँ पे कंट्रोल मिल जाएगा। और डैशबोर्ड पे देखो ये आप एसी वेंट का डिजाइन देख सकते हो, प्रीमियम सा लगती है। इस जगह पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन दिए गए और की आप देखो की आपको पुराने से टोटली चेंज कर दिया गया। एच आपको मतलब कि हुंडई लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, इसे दबा के रखोगे ना तो इसका जो इंजन है ना वो आप बाहर से ये स्टार्ट कर सकते हो। नीचे में आओगे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, हेडलाइट के आपको यहाँ पे लेबलर दिए गए और सबसे नीचे आपको यहाँ पे बोनेट को रिलीज करने के लिए। और गाइस अब आ जाओ इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पे हो, और यहाँ से जिस गाड़ी का जब आप डैशबोर्ड देखोगे ना तो आपको 100% ना अच्छा फील होने वाला है, प्रीमियम सा लगने वाली है। क्योंकि कुछ रेंज रोवर के जैसा ना आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। गाड़ी में 6 एयरबैग है उससे आपको रखा गया है। बीचों बीच देखोगे तो आपको कुछ डुअल टोन कलर का यूज है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। वेन्यू का जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे किया गया है। और ये आप यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम देखो, चाहे आप यहाँ पे इसका MID देखो, दोनों ही ना एक साथ कनेक्टेड मिलती है। फीचर्स आपको भरपूर दिया गया है क्योंकि इस गाड़ी में आपको यहाँ पे एंड्रॉइड एंड ऑटो कारप्ले दोनों को सपोर्ट करती है। टच रिस्पॉन्स आपको हर एक कुछ अच्छा मिल जाता है, कोई भी आपको यहाँ पे ना प्रॉब्लम नहीं आने वाली मोबाइल को कनेक्ट करने में। और ये जो दोनों मीटर है ना कुछ आपको कर्वी शेप में रखा गया है ताकि ड्राइवर को ना अच्छे से ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो देख सके। एसी वेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे एसी दिया गया है। बहुत सारे जो फिजिकल बटन है ना इसके वो सारे कुछ मिल जाएंगे। वायरलेस चार्जर मिल जाता है और नीचे में आप देखो यहाँ पे 3 अलग से जो चार्जिंग की यूनिट है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। 12 वोल्ट का USB पोर्ट, टाइप सी पोर्ट, हर एक कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिखा रहा हूँ, उसका आप गियर नॉब देखो प्रीमियम सा लगती है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव हर एक कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। और ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों तरफ का जो सीट है ना आपको यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ भी आती है। पार्किंग का जो कैमरा है ना वो मैं अगर आपको एक बार चेकआउट कराऊं तो ये आप देखो कैमरा क्लैरिटी आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलती है। 360 डिग्री अगर आप ओपन करोगे तो जिस भी एंगल का आपको यहाँ पे देखना है ना वो आप यहाँ पे टच करके देख सकते हो। हर एक कुछ आपको यहाँ पे घूम घूम के दिखाने वाली है। कैमरा क्लैरिटी में आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत है ना वो नहीं आती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए अलग से एक बटन दिया गया है। ड्राइव जो है वो आपको मिल जाएगा, ट्रैक्शन है वो आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे 3 मोड है ना वो दिया गया, इको, नॉर्मल और आपको स्पोर्ट। और अगर आप इसे ट्रैक्शन में स्विच करोगे जहाँ की आपको स्नो, मड और सैंड का जो मोड है ना वो आपको यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ आती है जो कि आपको ऑटो होल्ड फीचर्स के साथ भी दी गई है। और इसके चारों ओर देखो आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग का यूज है ना वो किया गया है। दो कप होल्डर मिल जाती है। ये जो आपको आर्मरेस्ट दिया गया है कुछ सॉफ्ट टच के साथ मिलती है और अंदर में आपको छोटा सा जो स्पेस है वो आपको दिया गया है। मोबाइल रखने के लिए कुछ स्पेस मिल जाती है। ग्लव बॉक्स देख लो, ये भी आपको बड़े साइज के मिलेंगे, कुछ कूलिंग सिस्टम के साथ आती है। और अंदर में आप देखोगे ना तो कोई भी लाइट मुझे नजर नहीं आ रही है। को ड्राइवर साइड आ जाओ तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगी। और ड्राइवर साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर, IRBM ऑटोमेटिक में दिया गया, इमरजेंसी SOS बटन मिल जाते हैं टो करने के लिए। और ब्लू लिंक के जो भी कनेक्टेड वाले फीचर्स है ना वो भी आपको इस गाड़ी में दिए गए हैं। बीचों भी देखो दोनों साइड आपको हेलोजन बल्ब की लाइट और छोटा सा एक आपको यहाँ पे जो सनरूफ मिलता है ना उसका जो भी कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और अब आ जाओ इस गाड़ी के स्टीयरिंग की ओर, प्रॉपर आपको यहाँ पे लेदर रैप के साथ दिया गया, नीचे से डिकट दिया गया। ये बीच वाला ये पार्ट है ना डॉटेड, बहुत ही आपको यहाँ पे प्रीमियम सा लगने वाली है। हॉर्न का प्लेसमेंट किया गया है। क्रूज कंट्रोल आपको इस तरफ मिल जाती है। साथ ही साथ एडास के जो भी फीचर्स है ना, लेन असिस्ट वाले फीचर्स वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। टेलीफोनिक के कंट्रोल और आपको यहाँ पे MID को टॉगल करने के लिए बटन। स्टीयरिंग सिर्फ आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल के साथ ही दिया गया है। इस तरफ आ जाओ ऑटोमेटिक में हेडलाइट के कंट्रोल और इस तरफ आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक में आपको वाइपर के कंट्रोल है वो आपको मिलेंगे। MID देखोगे
फुल्ली डिजिटल में दिया गया, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर मिल जाएगा। बीच में आपको जो भी सिंस रिफ्यूलिंग का है ना वो आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप देखो कंपास मिल जाता है, फिर से दबाओ तो आपको लेन असिस्ट वाले जो फीचर्स है वो आपको यहाँ पे दिए गए। सिंस लास्ट रीसेट है वो आपको यहाँ पे दिखाने वाली है। यूरिया का जो भी लेवल है ना वो आपको यहाँ पे दिखा देती है, क्योंकि मैं आपको डीजल दिखा रहा हूँ। वो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो आपको दिखाने वाली, एवरेज जो स्पीड है वो आपको मिल जाती है। और जितने भी आपको यहाँ पे इंडिकेटर है ना वो हर एक कुछ आपको यहाँ पे शो करती है। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड ना, जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको हर एक कुछ बता दिया। अब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। अभी ना इंजन आपका स्टार्ट है और आप सुन पा रहे हो कि इंजन बहुत ही आपको रिफाइंड देखने को मिलती है। एक बार अगर मैं आपको बॉनेट रिलीज करके दिखाऊं ना, तो ये आप देखो, अब जाके थोड़ा सा आपको साउंड है ना वो आपको सुनाई दे रही होगी। ऊपर में भले ही कोई भी प्रॉपर इंसुलेशन नहीं दिया गया, बट इंजन बहुत ही आपको नीट एंड क्लीन देखने को मिलेगा। रिफाइंड इंजन दिया गया है। 1.5 लीटर के CRDI डीजल इंजन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सेफ्टी फीचर्स देखोगे तो आपको ABS, EBD, ESP हर एक कुछ आपको इस गाड़ी में दिया गया है। लगभग आपको 116 PS का पावर निकाल के देती है और 250 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना ये गाड़ी आपको देती है। डीजल में आप माइलेज देखोगे तो आपको लगभग शहर में भी चलाओगे तो आपको 15 से 17 तक का मिल जाएगा, और हाईवे में आपको 20 से 22 तक का ये गाड़ी ना माइलेज आपको आराम से देने वाली है। और ऑन रोड कीमत इस गाड़ी का जब आप सुनोगे ना, तो हमारे नजदीकी डीलर से फेयर डील हुंडई पे मात्र आपको 17,99,000 रुपया पड़ने वाली है। अगर आप इस गाड़ी को देखना चाहते हो, चाहे इस गाड़ी को आप बुक कराना चाहते हो, चाहे कोई भी इस गाड़ी के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज करना है, तो यहाँ पे मैं आपको सामने ना एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ। इससे आप कॉन्टैक्ट करके वो हर एक इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर पाओगे। जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको बता दिए। कुछ कंफ्यूजन रह जाता है कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना है गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।